इस वक्त बज रहे हैं सुबह के तकरीबन कोई 8:25 और हम हैं जाने के लिए तैयार सवात की जानिब। और इससे आगे कालाम, मालम जब्बा और मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको सब साथ साथ दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहा है। तो सबसे मज़े की बात यह है इस ट्रिप की कि ये एक बिल्कुल मुकम्मल खालिस्तन ख़ानदानी यानी कि फ़ैमिली ट्रिप है। मिलते हैं सवात में। भुट्टो का नारा लगाते साथ ही हमने कर दिया अपने सफ़र का आगाज़ और इस्लामाबाद को खुदा हाफिज़ कहते कहते रास्ते में खेली अंताक्षरी, जिसमें जेनज़ीज और मिलेनियल्स के दरमियान हुआ कड़ा मुकाबला। यहाँ हम मेहदी हसन की गज़ल ख़त्म करते और वहाँ AP धिलोन का म्यूज़िक शुरू हो जाता। टायर पंक्चर हो चुका है तो हम टायर लगवाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। इस वक्त इंतज़ार हो रहा है और बस टायर लगेगा तो फिर हम लोग अपने सफ़र की तरफ आगे मज़ीद रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले इनकी दाढ़ी निकलवाएंगे तालिबान से कह के। सवात में दाखिल होते साथ जो चीज़ आपको वाफिर मिकदार में नज़र आएगी वो है पुलिस और पुलिस चेक पोस्ट्स। यहाँ पे अमर ने ज़िंदगी और रोज़गार के मसाइल से तंग आकर तंदूर वाले को ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया, जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी मुनासिब फ़ैसला था। और हम पहुँचे मिंगोरा में इस खूबसूरत दरियाए सवात पे, जहाँ मौजूद थी ये ट्रेडिशनल कश्तियाँ। रंग बिरंगी सी इन कश्तियों पे बच्चे यूँ टूटे जैसे सेल पे ख़वातीन। मैनुअल बोटिंग करने खूबसूरत नज़ारा। और इसमें हमारी फैमिली को चूंकि लगी थी सख्त किस्म की भूख, तो वो खाना नोश फरमाने में मसरूफ़ है। दरिया है, खूबसूरत पानी बह रहा है, पीछे पहाड़ हैं, बहुत ही दिलकश सा मंज़र है और बहुत प्यारा लग रहा है। और वो जो बैक साइड है वो भी आप अगर रोटेट करें तो आपको नज़र आएगी कि पूरा पहाड़ी इलाका है और दूर दूर तक पहाड़ फैले हुए हैं। लेकिन यह है कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसा बर्फ़ या उस तरह का नज़ारा नहीं है। तो अभी तक तो सवात के अंदर यही है। इसके बाद जो है ना बाकी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर ऐलान हुआ रोटी खोल दे शफीक अहमद, और वही हुआ जो पाकिस्तानी शादियों में होता है। बिल्कुल वही नज़ारा था, लेकिन दरियाए सवात का किनारा और घर की बनी बिरयानी तो इतना तो बनता है। मैं और रुमैसा लंगर का मंजर पेश करते हुए और रुमैसा ना मिलने वाली बोटी को हसरत से देखते हुए और फिर अपने काले जोड़ों का फ्लेक्स मारते हुए हमने की शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश। अब सूरज ढल चुका था, सो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम रवाना हुए मालम जब्बा की जानिब। पहुंच चुके हैं मालम जब्बा के अंदर मौजूद हैं हम सवात में जो है वहाँ से अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग चाय के लिए रुके हैं क्योंकि सब लोग माशाल्लाह इतने ज़्यादा थक गए हैं पूरा दिन सुबह से ट्रैवलिंग कर करके कि अब सब लोगों को चाय की तलब हो रही है। और हमें एक ये छोटा सा स्पॉट मिला है और साथ ही ये एक होटल है पीछे, तो मैं भी हम यहाँ पे रुक जाएँ या अभी डिसाइड कर रहे हैं नेक्स्ट किसी 15-20 मिनट आगे जाके एक और मालम जब्बा में स्पॉट है वहाँ रुक जाएँ, ये भी हो सकता है। लेकिन चाय की तलब बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा है मालम जब्बा में बनिस्बत सवात के जो मेन सिटीज़ हैं और मिंगोरा वगैरह में। वहाँ थोड़ा सा मौसम, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, यानी मॉडरेट सा मौसम है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इवन अक्टूबर में भी तो अपना सही तरीके से ना इंतज़ाम करके आएँ। बहुत एक्सट्रीम ठंड नहीं है लेकिन थोड़ी सी हल्की फुल्की ठंड है। हाउ आर यू फीलिंग? हौसला बुलंद है? कालाम जाना है फिर? इसको फ्रंट सीट नहीं मिली इनको।
इसलिए ये कालाम जाने से पहले मालम जब्बा से ही खुदकुशी करने का इरादा कर चुकी हैं। हाँ ठीक है, आपसे मिलके अच्छा लगा। चाय पीने से ज़्यादा गिराने के बाद हमने फैसला किया राशिद भाई से गुफ्तगू का, जो कि हो गई बहुत ही गहरी। मैं हमेशा म्यूजिक में पोएट्री बनाया करता ओह माय गॉड, मीनिंगफुल पोएट्री डीप, हाँ डीप वेरी डीप। आगे जाने के बाद वापस आकर हमने इसी होटल में ठहरने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसका व्यू भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे हमारे पास मौजूद था बारबेक्यू के लिए स्पॉट। सो हमने यहीं पे रहने को प्रेफर किया। इस दौरान कुछ सीनियर सिटीजन्स थक हार के सो गए, जबकि जूनियर सिटीजन्स अभी भी एनर्जेटिक थे। सो उन्होंने किए बहुत सारे डांसेस और बनाई टिकटॉक्स। इस सब में फ़िदा भाई और राशिद भाई जो थे वो बारबेक्यू करते रहे और हमें आवाज़ें देते रहे, लेकिन हम भी टस से मस न हुए। हम तो बस उस वक्त गए जब हमें इसे नोश फरमाना था, और अब जाहिर है ये भी हमारा बहुत बड़ा एहसान है। रात को जंगल के बीच में इस खूबसूरत और ठंडे मौसम में बैठ के बारबेक्यू करने का अपना ही मज़ा था, और यहाँ था बहुत सुकून। बारबेक्यू पर टूट पड़ने के बाद सबने आखिर सोने की, क्योंकि सुबह हमने ताज़ा दम होकर उठना था और हमें जाना था मालम जब्बा स्की रिसॉर्ट। चल पड़े कालाम की जानिब, जो तकरीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता था, और इसके दरमियान में हमें बहरीन, मदियन और मुख्तलिफ मकामात देखने को मिले। हम एक ब्रिज पर रुके भी कुछ देर के लिए। अगर आप सवात का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आपको ज़्यादातर पक्के मकानात देखने को मिलेंगे। ये वो मकाम है जहाँ पे सवात के सैलाब ने काफ़ी तबाही मचाई थी, और यहाँ पे मौजूद होटल्स और मकानात काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके थे इससे। रोड की कंडीशन देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अब सड़कें बहाल हो चुकी हैं और दोबारा से काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये भी खुदा की कुदरत है कि जहाँ तबाही आती है वहीं पे दोबारा से इंसान बसते हैं और ज़िंदगी रवां दवां रहती है। सवात में ये फल बहुत पाया जाता है। बहरहाल हमें लग रही थी शदीद भूख और हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन थी ऊशु फॉरेस्ट, और उस तक पहुंचने से पहले हमारे लिए कुछ खाना बेहद ज़रूरी था। मंगवाई दाल, क्योंकि हमने इसके बाद करना था हैवी डिनर, और हमने जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि रोशनी ख़त्म होने से पहले पहले हमने ऊशु फॉरेस्ट पहुंचना था।
आखिरकार हम पहुंच गए फेमस होशू फॉरेस्ट में, जो एक डीप प्लेन फॉरेस्ट है। और यहाँ आकर अगर आपको हॉलीवुड के जंगलात की वाइब ना आई तो फिर आप क्या होशू फॉरेस्ट आए। पूरा चांद अपनी आबोताब के साथ दरख्तों से झांक रहा था। और हॉर्स राइडिंग करने के बाद मैं और अहमन पैदल चलते चलते एक ऐसे मकाम पर आ गए जो जंगल के दरमियान में मैदान था और बहुत शानदार लग रहा था। लेकिन हमें यहाँ पे लग रहा था हल्का सा डर भी, और शाम भी ढल चुकी थी, सो इसलिए हमने वापस जाने में ही अपनी आफियत समझी। कोहिस्तानी ज़बान में कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा बोल के बताओ। जैसे कि आप बोलते हैं किधर जा रहे हैं, हमारा जुबान में ऐसे बोलते हैं कि खेमा जाओ। खेमा जाओ। और क्या हाल है को क्या बोलते हैं? खिगिवोन। ऊंचा बोलो। खिगिवोन। खिगिवोन। और आप पढ़ते हो? पढ़ते हैं। तो वो कहाँ पे है? इधर कलाम बाजार में। प्राइवेट स्कूल है? सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी। अच्छा, चलो गुड, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, गुड लक। तो ये हमें एक बहुत ही, देखें इस तरह के हालात में भी जो है लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। कलाम बाज़ार पहुंचते साथ ही हमने सबसे पहले होटल बुक करवाया, क्योंकि हम बेहद थक चुके थे। बस अब तो ये है कि सो जाना चाहिए। इतनी देर के बाद मुश्किल से आराम मिला है। सुबह से सफ़र चल रहा है हमारा, और उस सुबह से सफ़र हम लोग जो कर रहे थे, तो उसके बाद हमें फ़ाइनली एक जो है ना रूम अब हमें मिल गए हैं। और कालाम में बहुत मज़े का होटल है, दरिया के पास बिल्कुल बना हुआ है। बाहर पानी की आवाज़, पानी का शोर आ रहा है, सामने पहाड़ हैं। और अभी बस ये हम लोग चीज़ें प्लेस कर रहे हैं, मेरी अम्मा चीज़ें रखने में मसरूफ़ हैं। नहीं, रात के लिए आपके लिए बॉनफायर का इंतज़ाम कर लिया गया है, स्पीकर भी होंगे, डेक भी होंगे। ये खबर सुनते ही हानी ने लगाई माउंट एवरेस्ट तक छलांग, और हमने पकड़ी तैयारी कालाम बाज़ार जाने की, क्योंकि हमने बाज़ार की वाइब भी चेक करनी थी, वहाँ वॉक करनी थी और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी। और वापस आकर हमने करना था बॉनफायर। कालाम बाज़ार की तो वाइब ही अलग है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और ज्वेलरी के साथ साथ आपको हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स और शर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, जो यहाँ मौजूद कोहिस्तानी ख़ातीन ने अपने हाथों से तैयार की हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। उसके साथ साथ आजकल के सीज़न में तो बहुत मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं। तो अगर आपका यहाँ कभी भी आना हो तो इन ख़ातीन की सपोर्ट के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर ख़रीदें। आज के रोज़ की हाईलाइट दरिया के किनारे पूरे चांद की रात में ये बॉनफायर नाइट थी, जिसमें हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब एंजॉय किया, कल्चरल डांसेस किए, गाने गाए, बहुत से किस्से सुनाए और बहुत सी यादें बनाई। और फिर हम सोने के लिए चले गए, क्योंकि अगले रोज़ हमें जाना था माउंटेन लेक की जानिब, और उस सफ़र का अहवाल आप जान सकेंगे हमारे अगले व्लॉग में। सो कीप वॉचिंग।